सभी को नमस्कार एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम HDFC बैंक के ऊपर बात करने वाले हैं और HDFC बैंक के रिज़ल्ट कल सैटरडे यानी 17 अक्टूबर को रिलीज़ होंगे और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमको मंडे को देखने को मिल सकता है। तो ये मैं HDFC बैंक के चार्ट के ऊपर बात करने आपसे जा रहा हूँ। ये सबसे पहले आज मैं सबसे बड़े टाइम फ्रेम यानी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहा हूँ और इसके अंदर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे HDFC बैंक के अंदर मल्टीपल रजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इस जोन के अंदर जो मैंने ये ब्राउन कलर का एरिया यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल रजिस्टेंस यहाँ पे स्टॉक ले रहा है। और आप ये देखेंगे कि स्टॉक के अंदर जैसे ही स्टॉक ने अभी कुछ दिन पहले 1240 से लेके 1245 का जो रजिस्टेंस मैंने यहाँ पे शो करा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप ये देखेंगे जैसे ही स्टॉक ने 1240 से लेके 1245 के रजिस्टेंस को टच करा तो स्टॉक के अंदर किस तरीके से आपको कल के दिन और परसों के दिन किस तरीके से आपको सेलिंग देखने को मिली। और उस रजिस्टेंस के चलते स्टॉक के अंदर आप ये देखेंगे कि आज स्टॉक ने जो लो लगाया वो 1164 रुपये तक का लो लगा दिया। आप ये देख रहे हैं स्टॉक के अंदर 1164 रुपये तक का लो लग गया इस वाले रजिस्टेंस को जैसे ही इस स्टॉक ने टच किया। और इसकी वजह से क्योंकि HDFC बैंक की जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी के अंदर करीबन 30 से लेकर 35% की वेटेज है, तो इसकी वजह से आप कल देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर भी 800 से लेकर 900 पॉइंट का फॉल हमको क्लियरिंग के दिन देखने को मिला। तो उसके अंदर यही कारण था कि इसके अंदर जो इसका बैंक निफ्टी का जो मेजर स्टॉक HDFC बैंक था उसके अंदर एक मल्टीपल रजिस्टेंस यहाँ पे ये फेस कर रहा था, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर भी करेक्शन देखने को मिला और बाजार के अंदर भी हमको करेक्शन देखने को मिला। मंडे के दिन अब आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ये मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। मंडे के दिन अगर आप इस स्टॉक को 1240 से लेकर 1245 के ऊपर किसी वजह से अगर स्टॉक ओपन हो जाए और इसके ऊपर सस्टेन करता रहे कंटिन्यू बेसिस पे 9:15 से खुलने के बाद अगर स्टॉक कंटिन्यू इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई यानी 1300 रुपये के हाई को भी काट सकता है। ये वाला जो हाई है इसको भी ब्रेक कर सकता है, इसका ये ऑल टाइम हाई है और इसको ब्रेक करता हुआ ये यहाँ से 100 से लेकर 150 रुपये की चाल हमको ऊपर की दिखा सकता है। बट मगर इसके अंदर क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस है तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये जो लेवल है ये ब्रेक होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ का तो पता हमको मंडे की ओपनिंग के बाद ही लगेगा जब स्टॉक का ओपन होगा। हम केवल यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक के अंदर क्या हो सकता है। तो स्टॉक के अंदर ये मेजर रेजिस्टेंस है 1240 से लेकर 1245 का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टॉक इसके बिलो ही चल रहा है मंडे के सेशन में और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो आपको इसके अंदर बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि स्टॉक दोबारा वहाँ से 100 से लेकर 150 रुपये नीचे की ओर क्रैक कर सकता है। और वैसे भी ये जो हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं ये वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है तो ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है। तो एक तो ये आप रेजिस्टेंस अपने माइंड में रख के चलें मंडे के लिए, और दूसरा ये फिर मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर लेके आ गया हूँ। ये डेली चार्ट के ऊपर जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट निकाला हुआ है, ये जो सपोर्ट है 1150 से लेकर 1160 रुपये का सपोर्ट है। स्टॉक के अंदर ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। और आज भी आप देखेंगे कि स्टॉक के अंदर जो पिछले 2 दिन के अंदर जो मंदा आया है, जो आप आज मंदा आपने देखा 1166 रुपये के भाव से ही स्टॉक यहीं से पलट गया और 1203 रुपये के भाव पे इसने आज HDFC बैंक को क्लोज किया। तो यही कारण था कि HDFC बैंक के अंदर यहाँ पे 1160 रुपये का सपोर्ट था, इसी वजह से आज स्टॉक कवर होकर 1203 रुपये के आसपास बंद हुआ। तो अब हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक की जो रेंज है वो 1200, अभी जो फर्दर हम रेंज रिजल्ट से पहले जो इसकी रेंज निकाल रहे हैं वो 1245 से लेकर 1150 की रेंज है, यानी नीचे में 1150 और ऊपर में 1245। कोई सी भी एक रेंज टूटने पर ये आपको 50 से लेकर 100 रुपये की फर्दर मूव दे सकता है। तो आप इन दोनों लेवल को अपने माइंड में रखकर चलें और उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को प्लस और माइनस करने की कोशिश करें। ये मैं वीकली अभी ये मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ और डेली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे कि RSI का जो ट्रेंड है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ये भी 63 के ऊपर वर्क कर रही है, 63 के ऊपर काम कर रही है। तो ये भी एक गुड साइन है स्टॉक के लिए, मतलब स्टॉक कहीं भी मंदे के ट्रेंड में नहीं है।
ये हो सकता है कि स्टॉक रेंज के अंदर ट्रेड करता रहे, जो रेंज मैंने आपसे डिस्कस करी है 1245 से लेकर 1150 की। ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो आप RSI देख रहे हैं ये भी 60 के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो ये भी स्टॉक के लिए इसको स्ट्रॉन्ग दिखाने में सक्षम है, और ये भी इसको यही शो कर रही है कि स्टॉक के अंदर काफ़ी मजबूती से इसका प्राइस ऊपर के रेटों में रुका हुआ है। अब ये मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम का अगले थर्ड स्लाइड के अंदर लेके आया हूँ। ये आप ये देख रहे हैं कि स्टॉक के अंदर ये एक चैनल बना हुआ है, और ये चैनल के अंदर से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये भी जो चैनल है ये भी 1240 रुपये का यहाँ पे रेजिस्टेंस शो कर रहा है। यहाँ पे मैंने निशान भी लगाया हुआ है। ये स्टॉक 1240 रुपये का यहाँ पे रेजिस्टेंस शो कर रहा है, और अगर ये स्टॉक आप ये मान के चलें अपनी जो ट्रेंड लाइन है 1110 के आसपास की, यानी अगर स्टॉक 1110 रुपये के आसपास के चैनल के निचले लेवल को ब्रेक करता है तो स्टॉक के अंदर ट्रेंड बदल जाएगा और स्टॉक काफ़ी नीचे की ट्रेंड हमें दिखा सकता है। मगर इसकी अभी हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक का भाव अभी 1203 रुपये के आसपास बंद हुआ है। तो अभी हमें मंडे के सेशन में देखना होगा कि स्टॉक का जो रिएक्शन है वो किस तरीके से है। हो सकता है कि स्टॉक के अंदर ना ऊपर का लेवल टूटे ना नीचे का लेवल टूटे, और स्टॉक 1240 से लेकर 1150 के बीच में ट्रेड करता रहे। और ये भी हो सकता है कि अगर स्टॉक बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं तो 1250 के ऊपर ओपन होने के बाद, यहाँ से 1250 के ओपन होने के बाद हमको 100 रुपये की फर्दर और ऊपर के मूव दिखा दे। तो हमको इन लेवलों का ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को बिल्डअप करके चलना है। तो ये मैंने आपको HDFC बैंक के चार्ट के ऊपर मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई हैं, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये इसका डेली चार्ट है, और डेली चार्ट के अंदर जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ कि जब मार्च में हमारे बाज़ार गिर रहे थे तो HDFC बैंक का जो हाई था, जो HDFC बैंक ने हाई लगाया था वो 1305 रुपये का हाई लगाया था, ये वाला। तो ये अपने हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। आप ये देख रहे हैं 1203 रुपये के आसपास बंद हुआ है। और एक चीज़ और है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो आपको बढ़त दिखाई दे रही है ये कुछ प्राइवेट बैंकों की वजह से आपको बढ़त दिखाई दे रही है। अदरवाइज अगर आप कुछ स्टॉक PSU बैंकों में देखेंगे या प्राइवेट बैंकों में भी देखेंगे तो वो स्टॉक ऊपर ही नहीं जा पा रहे हैं, बेशक निफ्टी बैंक निफ्टी कितना ही ऊपर जा रहा हो। उसके अंदर आप ICICI बैंक का भी रेट देख सकते हैं, स्टेट बैंक का भी रेट देख सकते हैं, और भी कई ऐसे स्टॉक हैं जो अपने ऊपर के रेट में सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। केवल एक HDFC बैंक है, हो सकता है HDFC बैंक की वजह से ही ये मार्केट इतना ऊपर नीचे हमको दिखाई दे रहा हो। तो हमको ऐसे में मार्केट में बहुत कोशिश रहने की ज़रूरत है। बैंक निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो केवल प्राइवेट बैंकों की वजह से हो रही है। तो प्राइवेट बैंकों में भी HDFC बैंक का मैं मेन समझता हूँ कि मेन योगदान रहा है बैंक निफ्टी को ऊपर लाने में और निफ्टी को लाने में। तो इस स्टॉक के जो रिजल्ट हैं वो मंडे को रिलीज़ होंगे, शनिवार को रिलीज़ होंगे, और इसका इम्पैक्ट मंडे को हमको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का हमको ये भी हो सकता है कि मंडे को हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिले, केवल इसी स्टॉक की वजह से। तो इस स्टॉक के मैंने दोनों लेवल आपको नीचे के भी और ऊपर के बता दिए हैं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग मुझको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे भी जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं डेली अपडेट कोई ना कोई डालता रहता हूँ, चाहे वो स्टॉक के हों चाहे वो इंडेक्स के हों, जो भी मुझे इंट्राडे बेसिस पे समझ पे आते हैं। तो आप इंट्राडे के लिए इसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।